मिले हैं, इतने चिन्ह मिले हैं कि अगर एक दो चिन्ह बताएं, अरे स्वस्तिक बने हैं पत्थरों पर, उसके बाद ओम का है, त्रिशूल है, डमरू है, कलश है, घंटियां हैं। वो जैसे आधा रहता है मूर्ति पशु का और आधा रहता है देव का, उस तरह का है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है वहां गुंबज के अवशेष हैं। काशी, जहां पर ज्ञानवापी परिसर है, जो भगवान शिव की नगरी है, जिसे कहा जाता है अविनाशी। पौराणिक मान्यता कहती है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है, इसीलिए ये कभी नष्ट नहीं होती। मान्यता कहती है कि काशी में वास के लिए खुद भगवान शंकर ने कई लीलाएं रची, और यही है लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र ज्ञानवापी परिसर, जहां देवों के देव महादेव के दर्शन को जुटते हैं लाखों शिव भक्त, और जहां सर्वे के जरिए तलाशे जा रहे हैं मंदिर होने के प्रमाण। पिछले 72 घंटों से ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जारी है। ज्ञानवापी के 3 गुंबदों और परिसर का सर्वे किया जा रहा है। दीवारों की 3D फोटोग्राफी स्कैनिंग करवाई जा रही है। और जैसे जैसे ये सर्वे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, ज्ञानवापी परिसर का सत्य भी सामने आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी के बीच ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे किया जा रहा है। रविवार को भी लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया। 3 गुंबद के नीचे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई, और व्यास जी के कमरे से लेकर सभी जगहों पर सर्वे की कार्रवाई चल रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तीसरे दिन ASI टीम को गुंबदों के सर्वे के दौरान गोलाकार छत में कई डिजाइनें मिली हैं। हॉल पर ही 3 गुंबद की सीलिंग में ASI टीम को कई डिजाइन्स दिखने का दावा किया जा रहा है। इनकी एक एक करके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। इस हॉल में अब तक मंदिरों में दिखने वाले 20 से ज्यादा ताखे भी दिखे। ताखों की संरचना और उनके आसपास उभरे चिन्हों की 3D मैपिंग की गई है। हिंदू पक्ष इन दावों से काफी खुश है, तो ASI के सर्वे के काम में अभी और वक्त लगेगा। ये एक लंबा सर्वे है, सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हम स्पेसिफिक्स नहीं बता सकते, एक टेक्निकल सर्वे है, और जब सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी तब हम आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देंगे। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इतने चिन्ह मिले हैं, इतने चिन्ह मिले हैं कि अगर एक दो चिन्ह बताएं, अरे स्वस्तिक बने हैं पत्थरों पर, पेंट द्वारा नहीं लिखे हुए हैं, खुद करके बने, खुदाई करके बने हुए हैं, आज के नहीं बने हैं, बहुत पुराना बने हैं। उसके बाद ओम का है, त्रिशूल है, डमरू है, कलश है, घंटियां हैं, जो मंदिरों का आकृतियां होते हैं, हाथी हैं, और इसके बाद इन मूर्तियों का अवशेष मलबे में पड़े हुए मिल रहे हैं। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में मिले अब तक के साक्ष्य को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है, यहाँ मिले सबूत मंदिर होने का चीख चीख कर प्रमाण दे रहे हैं। पुरातत्व विभाग वाले हम लोग को बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने से देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, एकदम अलर्ट होकर के देख रहे हैं, तो बहुत सारे तथ्य हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1669 में यहाँ मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, और अब ASI के सर्वे से यहाँ मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को लेकर दावा किया जा रहा है कि त्रिशूल कलाकृतियां, खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक के निशान, खंबे पर घंटी की आकृति, फूल की आकृति, पान समेत कई आकृतियां मिली। दीवार पर कमल की कलाकृतियों के पाए जाने की भी बात सामने आई है। तो हिंदू पक्ष की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ सर्वे में आधे पशु और आधे मनुष्य की प्रतिमा भी मिली है। पश्चिमी दीवार पे वो जैसे आधा रहता है मूर्ति पशु का और आधा रहता है देव का, उस तरह का है। हालांकि ASI के सर्वे के दूसरे दिन एक अहम पड़ाव आया, जब ज्ञानवापी परिसर के नीचे तहखाना खोला गया। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी ASI को सौंपी, जिसके बाद तहखाना खोला गया। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जब तहखाने का दरवाजा खोला गया
तो यहाँ तहखाने के दरवाजे से 2 फीट दूर 3 फीट की ऊंचाई पर फूल की आकृति देखी गई। यहाँ एक नहीं बल्कि 5-6 फूलों की आकृति देखे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि एएसआई की टीम ने तहखाने में 8-8 फीट के 4 खंभों का भी सर्वे किया है। दावा किया जा रहा है कि खंबे के सर्वे के दौरान इन पर घंटी, कलश और फूल की आकृति दिखाई दी। तहखाने में जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था 82 के तहखाने में, संभाव्य है कि उसमें हमारे मूर्तियों का अवशेष हैं, उसको सफाई कर किया जा रहा है। घंटी मूर्तियों का अवशेष, गुंबज के अवशेष कुछ मिले हैं। अंदर तहखाने के अंदर वही टूटी फूटी जो खंबे हैं, मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं, टूटी मूर्तियां हैं, शिव पार्वती जी का टूटा हुआ जो था वो सब है, और टूटी हुई खंबे पड़े हुए हैं, आले बने हुए हैं, स्वास्तिक है, त्रिशूल बने हुए हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के 2 तहखानों को अब तक खोला गया है और उसे लेकर एएसआई की स्टडी और सर्वे अभी भी जारी है। देखिए, जो तहखाना एक था, जो जैसे ही आप बैरिकेडिंग के अंदर घुसते हैं तो एक राइट साइड में तहखाना है, वो तहखाना बनता उसको भी खोला गया। 2 तहखाने हैं, एक व्यास जी का तहखाना जिसका दरवाज़ा टूट चुका है, और एक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में तहखाना था, उसको भी खोला गया और वहाँ पे भी स्टडी और सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि एएसआई के सर्वे को लेकर अभी पुष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सर्वे से जुड़ी जानकारी सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दी जानी है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर का सच दुनिया के सामने लाने में जानबूझकर रुकावटें भी पैदा की जा सकती है। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील इन बातों को कोरी अफवाह बता रहे हैं। ये जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद अब तक 350 सालों से पूरे देश में भ्रम फैलाए हुए थे, लोगों को भ्रमित किए हुए थे। ये सत्य बाहर निकल कर चला आएगा, और जब सत्य निकल कर आएगा कि ये परिसर मंदिर का है, तो इनके हाथ से ये मस्जिद जो है 350 साल एक आक्रांता द्वारा जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो वो इनके हाथ से निकल जाएगा। जो बातें अभी आप देखे होंगे परसों वाले में कुछ फोटोग्राफ आ गया, अभी वहाँ से बाहर कुछ आया भी नहीं, आ भी नहीं सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जो भी रिपोर्ट होगी दैट शुड बी फाइल्ड इन सील कवर। इस बीच एएसआई सर्वे की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बयानबाजी तेज हो चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब साधु संतों का बयान सामने आया। अयोध्या के साधु संतों ने मिल रहे सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद को अभी से मंदिर बताना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने कहा कि कोर्ट के निर्णय और एएसआई के सर्वे पर उन्हें पूरा भरोसा है। जो निरीक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दाल में काला है? क्या उन्हें पता है कि वहां त्रिशूल निकलेगा? क्या उन्हें पता है कि वहां मूर्तियां निकलेंगी? क्या उन्हें पता है कि भगवान शिव का मंदिर है? आखिरकार विरोध क्यों? वो तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो मैं सर्वे करने वालों पर ही हमें विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है। सर्वेयर जो करेंगे वो ठीक है, निर्णय न्यायालय जो करेगा वो ठीक है। हिंदू पक्ष का दावा है कि त्रिशूल भगवान शंकर का प्रतीक है और मूर्ति और कमल मंदिर में ही दिखते हैं। हिंदू पक्ष तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में घंटी मिलने से साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। व्यास जी के तहखाने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है वहाँ गुंबज के अवशेष हैं जिसको वहाँ पर ढक दिया गया है। तो अब मशीन लगा करके उस मलबे से उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग ये फोकस करेंगे, क्योंकि बिना क्षति पहुँचाए सर्वे करना है, जो स्ट्रक्चर का कोई क्षति न पहुँचाया जाए। रविवार को भी एएसआई ने सुबह 9 बजे परिसर में सर्वे का काम शुरू किया, लेकिन सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने का दावा भी पुख्ता होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।